माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब आप देखिए, इसमें मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। पहला है आपका एंटीना, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, वेरिएबल एंटीना और क्विज। तो देखिए, एंटीना एक्चुअली जो है एंटीना, ये एंटीना डिस्कवर जो किया था वो साइंटिस्ट हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, ये फिजिक्स है हर्ट्ज, इन्होंने एंटीना डिस्कवर किया। तो इनके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया? तो मैक्सवेल करके था, वो थियोरेटिकल फिजिक्स था। ठीक है, तो उसने कुछ रिसर्च किया और उसने बताया कि हम लोग इस एयर के अंदर, यानी कि वैक्यूम के अंदर खाली जगह पे ऐसे वेव्स बना सकते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पॉसिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सब जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉसिबल है क्रिएट करना, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम बना सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उसने बहुत सारा रिसर्च वगैरह किया और बहुत सारा इक्वेशन बनाने के बाद इसको ये इक्वेशन हासिल हुआ कि C इज इक्वल टू 1/√μ0/ε0। और ये एप्सिलॉन नॉट शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक फिजिक्स में। इसकी कुछ वैल्यू रहती है 8.85 इंटू 10⁻34। μ0 का है 4π×10⁻⁷। तो ये वैल्यूज डालने के बाद उसको ये वैल्यू मिला 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो उसने देखा कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर एयर में रिलीज करता हो या एयर के अंदर है, एयर के अंदर अगर ये वेव जाते हैं एयर या वैक्यूम में, तो ये स्पीड में जाएंगे। तो उसको रियलाइज हुआ ये तो लाइट की स्पीड है, तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम लोग आज लाइट को कैसे देखते हैं कि उसके अंदर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये पूरी फैमिली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। लाइट में, सनलाइट में हर तरह का वेव मिलता है, एक्सरे मिलता है, गामा रे मिलता है, माइक्रोवेव मिलता है, आपके लाइट वेव मिलते हैं, इंफ्रारेड मिलते हैं। लाइट वेव का मतलब क्या है? जो वेव दिखाई देते हैं हमको, हीट के वेव्स मिलते हैं, इंफ्रारेड मिलते हैं, तो हर तरह का वेव मिलता है। तो उसने देखा कि सनलाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मैक्सवेल ने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं, कैसे पास कर सकते हैं? एंटीना के थ्रू हम पास कर सकते हैं। तो हर्ट्ज ने फिर ये एंटीना बनाया। हर्ट्ज ने ये सबसे पहले एंटीना बनाया और इससे हम लोग ने रेडियोस चलाए, टेलीविजन चलाए। पुराने ज़माने में बहुत से रेडियोस, पुराने ज़माने में रेडियो था, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न आ गया, उसके बाद कलर टीवी आया। तो ये सब एंटीना से चलाया गया। उसके बाद साइंस की डिस्कवरी हुई, तो लोगों ने क्या सोचा, ये बड़े बड़े एंटीना जो लगाते हैं एक्सटर्नल, ये बाहर हम लोग एक्सटर्नल लगाते हैं, तो क्या इंटरनल एंटीना भी बना सकते हैं? तो यस, इंटरनल एंटीना भी बना सकते हैं। तो उसको कहते हैं माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। अगर आप कोई एक एंटीना बनाते हो और उस पर आप उसको पीसीबी पे फिक्स करते हो, ये देखो ये पीसीबी पे फिक्स किया गया है, तो इसको कहते हैं माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। इसकी खास बात क्या है कि ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे चलता है। इसकी खास बात क्या है कि ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे अच्छा चलता है। तो कोई एंटीना अगर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी दे रहा है तो उस पर ये ऑपरेट किया जाता है। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या रहती है? वेरी इंपॉर्टेंट, गीगाहर्ट्ज रहती है। 1 गीगाहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज, ये इसकी रेंज रहती है। ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे देखिए ये एंटीना क्या करता है, ये रिसीव करता है और इसके बाद इसको कहा जाता है फीडर। फीडर मतलब क्या है? फिर ये सर्किट को कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये सर्किट वैसा उसको रिस्पॉन्स करने लगेगा। अब ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना सब में आपकी ये मोबाइल फ़ोन के अंदर भी है ना। मोबाइल फ़ोन के अंदर बाहर तो ऐसा कोई रॉड बीट नहीं लगा है ना, कोई एंटीना नहीं लगा है। तो फिर आपको सोचना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे डिटेक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करने वाला भी कोई ना कोई चाहिए कि नहीं। ठीक है, अभी साउंड है, साउंड को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं? ईयर से। तो हमारा ईयर डिटेक्टर है, कहीं पे साउंड है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई, मान लो कोई बेचारा है जिसका कि ये ईयर नहीं चल रहा है, ईयर डिफेक्टिव है, तो वो साउंड को नहीं सुन सकता है ना, ये डिटेक्टर है। तो लाइट है, लाइट की क्या डिटेक्टर है? आइज डिटेक्टर है ना। उजाला है, अंधेरा है, जिस बेचारों को, जिनके पास आइज नहीं रहता है, तो वो तो डिटेक्ट नहीं कर सकते ना। उनके लिए
अंधेरा क्या उजाला एक ही बात है, ठीक है। तो लाइट का भी डिटेक्टर है, वैसे साउंड का ही डिटेक्टर है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी कोई ना कोई डिटेक्टर चाहिए, तो वो है माइक्रोस्ट्रिप एंटीना बाद में बनाया गया है जो अंदर रहेगा। तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। इस मोबाइल फ़ोन को हम लोग जेब में रख सकते हैं, जैसे कि लेडीज़ है वो लोग पर्स में कैरी करते हैं, हम लोग बैग में कैरी कर सकते हैं। तो बड़े बड़े एंटीना नहीं है, ठीक है, तो एंटीना को फोल्ड करना है, उसको ये करना है, ये सब निकल जाता है। इस तरह से माइक्रोस्ट्रिप एंटीना लगाया गया है और इसको इंसुलेटर पे माउंट किया जाता है। आप देखिए, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट। ये इंसुलेटर है, इसकी खुद की एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेंगी क्योंकि ये इंसुलेटर है, तो उस पर इसको माउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव एंटीना जो रहते हैं ये पीसीबी पे माउंट किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डाइलेक्ट्रिक पे माउंट किया जाता है। और ये डाइलेक्ट्रिक जो हमारा यहाँ पर है, जो मैंने बताया था, ये पीसीबी है, ठीक है। तो ये हमारा एंटीना, ये दिख रहा है आपको पैच। तो बेसिकली ये प्लेनर रहता है, मतलब 2 डायमेंशनल रहता है, फ्लैट रहता है। इसके बहुत सारे आकार आते हैं, या तो रेक्टेंगुलर रखो, या तो ऐसे कटिंग वाले रखो, या तो सर्कुलर रखो, ऐसे बहुत सारे आकार आते हैं। और ये फीडर है। फीडर मतलब क्या है, ये फिर सर्किट में जाएगा, ये वेव को डिटेक्ट करेगा, फिर इसके बाद ये सर्किट के अंदर जाएगा। तो ऑडियो वीडियो ये सब बाद में वो अलग उसके कंपोनेंट काम करेंगे। तो इस तरह से माइक्रोस्ट्रिप एंटीना बाद में निकले, क्योंकि लोगों ने सोचा ऐसे कुछ डिवाइसेस चाहिए कि जिससे हम बड़े बड़े इससे रीड हो जाए। अभी देखो ये मोबाइल फ़ोन के अंदर है, हाँ, ये माइक्रोस्ट्रिप देखो यहाँ पर पैच एंटीना है, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर रहता है ये एंटीना। तो इस तरह से माइक्रोस्ट्रिप एंटीना बनाया गया। तो ये डिवाइस इसके अंदर लगाया जाता है। और आप देखिए इसके अलग अलग शेप है, जैसे देखिए ये अभी क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, तो इसके अलग अलग शेप भी रहेंगे। तो ये जो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है, आप देखिए इसके अलग अलग शेप है, रेक्टेंगल है, एलिप्टिकल है, ट्रायंगल, लेकिन बेसिकली प्लेनर रहता है। अब उसके बाद फिर रेवोल्यूशन हुआ, लोगों को आइडिया मिला कि ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना आया है। अब साइंस बढ़ रहा है, अब बहुत रिसर्च है इसके अंदर, सब टॉपिक रिसर्च वाले हैं। अब लोगों ने क्या किया, वेरिएबल एंटीना निकाला। वेरिएबल एंटीना का मतलब क्या है, यही माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को अपने बॉडी पे लेके घूमना, अपने बॉडी पे लेके घूमना, ताकि हाँ लोग आपको ट्रैक कर सके आप किधर है। किसी जानवर पे अगर ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना लगाया जाए तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो ये कहाँ पर है। अगर किसी बर्ड के ऊपर आप ये एंटीना लगा रहे हो तो आप ट्रैक कर सकते हो ये बर्ड पनवेल में है या कहीं पे बाहर है, इंडिया से बाहर है, कोई दूसरे कंट्री में चला गया है ये बर्ड। इस तरह से ये एंटीना को आप अपने बॉडी पे लेके घूम सकते हो। इसको कहा जाता है वेरिएबल माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। तो वे आप हेलमेट पे भी लगा सकते हो। ये बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, ये चीप इन कॉस्ट रहता है, लाइट इन वेट रहता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी रहती है, ये हल्का रहता है, सस्ता रहता है, चीप इन कॉस्ट है, ठीक है। इस तरह से ये वेरिएबल एंटीना अलग अलग पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। देखिए आप इसको सेंसर की तरह काम कर सकते हो। स्किन के अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह आता है तो उसको सेंस कर सकता है। पसीना आ रहा है तो पसीना को ये स्वेट कर सकता है। नेल्स को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकता है। आपके पल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं हम ये एंटीना की हेल्प से। अब जो हम लोग बोल रहे हैं कि ब्लड में शुगर कितना है, उसको भी डिटेक्ट कर सकता है ये एंटीना, तो इसमें हेल्प आता है। बायोस्टिकर, तो ऐसे अलग अलग इसका आप यूज़ कर सकते हो वेरिएबल एंटीना का। तो शायद आपने ये पहली बार सुना होगा वेरिएबल एंटीना। एंटीना तो आप पहले से सुनते आए हुए कि जैसे आपके घर पे वाईफाई होगा, वाईफाई पे भी एंटीना लगा हुआ है ना। तो ये एंटीना जो सबसे पहले एंटीना बनाया है वो जर्मन साइंटिस्ट हर्ट्ज ने बनाया। अब ये एंटीना का क्या काम है कि डिटेक्टर है ना, डिटेक्टर है, वो वेव्स को डिटेक्ट करेगा। अगर वेव्स ही नहीं आ रहे तो डिटेक्ट कुछ काम का नहीं है। अगर आप बोलोगे मेरे घर पे मोबाइल फोन का वाईफाई, अगर आप जंगल में लेके जाओगे तो क्या वो चलेगा? आपका नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है ना, आप नेटवर्क के बाहर। आप मोबाइल फोन को कहीं आप जंगल पे लेके चले गए हो और आप बोलोगे मोबाइल फोन चलना चाहिए, उसमें पिक्चर आने चाहिए, साउंड आने चाहिए, आप नेटवर्क के बाहर चले गए हो, वहां पे वेव्स नहीं आ रहे,
तो वेव्स कहाँ से आते हैं? एंटीना से आते हैं। बड़े बड़े टावर पे लोगों ने, वोडाफोन इनके लोगों ने अपने एंटीना बिठा के रखे हुए, हाँ, तो वहाँ से वेव्स निकलते हैं और वो वेव्स आपके मोबाइल फोन के अंदर जो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है वो डिटेक्ट करता है। उसके बाद वेरिएबल एंटीना है, आप देखिए यूएस के सोल्जर्स वगैरह है, ये लोग सब जगह पे बॉडी पे क्या करते हैं, ऐसे एंटीना लगाया जाता है। फिर ये सैटेलाइट क्या करता है, जीपीएस सिस्टम से उस सोल्जर को डिटेक्ट करता है कि ये सोल्जर इस वक्त कहाँ पर है। पूरी उसकी मॉनिटरिंग होती है 24 आवर्स में, हर सेकेंड में ये सोल्जर किधर है, कहाँ चला गया है, हर जगह पे इसकी जीपीएस से इसकी मॉनिटरिंग हो सकती है। तो पूरे बॉडी पे ये क्या कर रहा है, ऐसे एंटीना लगाया जा रहा है। तो वेरिएबल एंटीना का मतलब क्या है, आप बॉडी पे उसको लगा सकते हो और उसके बहुत सारे फायदे, कि वो वेरिएबल है। एडवांटेजेस क्या क्या है कि लो वेट है, बहुत लो वेट रहता है दूसरे एंटीना के मुकाबले में, बहुत ही लाइट वेट, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, उसको मूव वगैरह कर सकते हो, उसकी साइज़ छोटी है, फिर उसको बनाने में कम खर्चा आता है। आप उसके यूज़ मैंने आपको बताया हुआ है, कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सबसे अच्छा यूज़ क्या है उसका, आप मान लो आप किस में यूज़ कर सकते हो, उसका ट्रैकिंग में यूज़ कर सकते हो। पब्लिक सेफ्टी का मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शुगर की टेस्टिंग कर सकता है, या आपके स्किन के ऊपर कोई रैशेस वगैरह है उसके लिए कर सकते हो आप। तो मॉनिटर ये यहाँ पर है, तो आप पल्स का, पल्स सेंसर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो पब्लिक सेफ्टी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कहीं पे अगर आप वॉर्स वगैरह होते हैं तो उसको काम आ जाता है डिटेक्ट करने के लिए। फिर नेविगेशन में आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो कौन सी जगह पे आप खड़े हो, कौन सी जगह पे आप खड़े हो, मान लो ये एंटीना लेके आप मूव कर रहे हो, तो जीपीएस के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा आप आपको चेक कर सकते हो कि कौन से लोकेशन पे आप खड़े हो। तो ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना तो आप जानते हो कि ये मोबाइल में लगाया जाता है। इस तरह से वेरिएबल एंटीना की यूज़ क्या है, वेरिएबल एंटीना का ये यूज़ है कि वो बेस्ट नेविगेशन और ट्रैकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। नेविगेशन, ट्रैकिंग, और आप अपने पब्लिक सेफ्टी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जो है ये मोबाइल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटीना कर रहे हैं। तो मैक्सवेल ने बताया, मैक्सवेल करके पहला साइंटिस्ट था, उसने बताया कि आप इस एयर के अंदर, यानी खाली जगह पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करा सकते हैं और ये लाइट की स्पीड से जाएगी। इसके लिए आप बोलते हैं सन से लाइट निकलती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और एंटीना की पहले हर्ट्स ने बनाया, एंटीना हर्ट्स ने बनाया, साइंटिस्ट हर्ट्स ने एंटीना बनाया, सबसे पहले उसने एंटीना बनाया। तो उसके बाद बड़े बड़े एंटीनास बनाए गए, उससे रेडियोस चलने लगे, ये टेलीकम्युनिकेशन के डिवाइस चलने लगे, टीवी चलने लगे। उसके बाद कम्युनिकेशन बढ़ने लग गया, तो लोग सोचने लगे इतने बड़े बड़े एंटीना लेके क्यों घूमना है, क्यों ना उस सर्किट के अंदर ही एंटीना लगाया जाए। हाँ, उसके साथ तो वो पीसीबी के ऊपर लगाया गया, तो ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना लगाया गया। अब इसको लगाने का यही तरीका है कि इसको माउंट किया जाता है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है, उसके ऊपर माउंट किया जाता है, एक फीडर है। तो फीडर क्या करता है, ये पूरे सर्किट को वर्क कराता है। तो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जो पहले बनाया गया है, ये पैच टाइप में आता है, ये प्लेनर में आता है, तो रेक्टेंगल में है, या सर्कल में है, ट्राइंगल में, अलग अलग शेप में आता है। तो अगर ये बॉडी के ऊपर हम कैरी करते हैं तो इसको लेके घूम सकते हैं। हम स्वेट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन नेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकते हैं, बॉडी के अंदर पल्सेस है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ब्लड के आप ग्लूकोज को मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरह से मॉनिटरिंग में काम आता है। ये वेरिएबल एंटीना जो है ये पब्लिक सेफ्टी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, नेविगेशन में आप यूज़ कर सकते हो, ट्रैकिंग में आप यूज़ कर सकते हो। तो आप अपने बॉडी पे लेके इसको पूरा आप घूम सकते हो। तो सैटेलाइट के द्वारा आप पूरा लाइफ टाइम तक आप मॉनिटर कर सकते हो कि कौन सी जगह पे आप, ठीक है। तो इस तरह से ये आप इसको फ्लेक्सिबल रहता है, कहीं पे भी आप लगा करके इसको आप लेके जा सकते हो। और ये है वेरिएबल एंटीना का। तो शायद आपने वेरिएबल एंटीना का आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वेरिएबल एंटीना इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो ये वही है, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है, लेकिन ये लाइट वेट होने से क्या हो जाता है, आप आपके बॉडी पे इसको लगा करके कहीं पे भी उसको यूज़ करें। जैसे आप ये मान लो ये स्कूबा डाइवर है,
तो अगर ये पानी के अंदर चला गया तो कहीं पे भी इसको ट्रैक कर सकते हैं कि ये कौन से लोकेशन पे, कौन से पॉइंट पे चला गया है ये, ठीक है, कौन से पॉइंट पे है ये। मान लो इसका काम पूरा लाइफ टाइम तक पानी के अंदर ही है, ये शिप से वहाँ शिप में जा रहा है, यहाँ से वहाँ जंप कर रहा है, तो ये कहीं पे भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। एक छोटा सा बर्ड है, बर्ड के ऊपर अगर एक एंटीना लगा रहे हो तो पूरा लाइफ टाइम तक ये बर्ड कहाँ कहाँ घूम रहा है, इस वक्त भी वो बर्ड कहाँ पर है, क्या हालत में है, जिंदा है या मरा हुआ है, क्या कर रहा है। तो हर उसकी पूरी उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है, ठीक है। तो कोई एनिमी के ऊपर अगर आपने ये एंटीना लगा दिया है तो वो कहाँ जा रहा है, क्या है, कौन से लोकेशन पे, ये पूरा सैटेलाइट के द्वारा इसका हर मूवमेंट ये ट्रेस किया जाता है। तो नेविगेशन और ट्रैकिंग में इसका यूज़ होता है वेरिएबल एंटीना का। और माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जो है ये मोबाइल फोन्स में यूज़ होता है, तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो वेरिएबल एंटीना है ये, इसके क्या है कि लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, आराम से इसको मोड़ भी सकते हो, जैसा चाहिए वैसा उसको मोड़ सकते हो। तो मोड़ के हाथ पे लगा सकते हो, मोड़ के आप क्या कर सकते हो, पैंट निकाल के पैंट के अंदर लगा सकते हो। तो इसको फ्लेक्सिबल है तो कहीं पे भी लगा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वहीं पे लगाना है, तो कहीं पे भी इसको आप लगा सकते हो। बहुत हल्का रहता है, छोटी इसकी वॉल्यूम रहती है, थोड़ा लो कॉस्ट रहता है और उसका बहुत यूज़ है। तो आप कहीं पे भी इसको कम्युनिकेशन में लेके जा सकते हो, ट्रैकिंग, नेविगेशन, पब्लिक सेफ्टी इसमें यूज़ होता है। माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जो है ये मोबाइल के लिए यूज़ होता है, मोबाइल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर मैं अपना क्लास ख़त्म करता हूँ। और कोई अगर आपके पास सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हो। कोई स्टूडेंट आया था शायद, ठीक है, ठीक है, कोई आया नहीं है, 10 स्टूडेंट्स है। तो मेरे पास आज डेटा अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। ये आप लोग क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। सबको